प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि कल मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे या एक परिचय के तौर पे कल भजन संहिता 103 से मैंने आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की कि कैसे अपने मन को तैयार करना है जी, कैसे अपने मन को तैयार करना है। जैसे कि दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसके किसी उपकार को भूलना नहीं। क्या होता है, सिचुएशन के साथ साथ हमारे मन की प्रतिक्रियाएं बदलती रहती है। सारे प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें। रो रहे हैं तो भी धन्यवाद कीजिए, हंस रहे हैं तो भी धन्यवाद कीजिए, सब कुछ सही चल रहा है तो भी धन्यवाद कीजिए, और सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि धन्यवाद भरा हुआ हृदय ही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खैर, ऐसे ही एक और दूसरे एक वचन को आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जो कि मैंने मत्ती की सुसमाचार इसमें से मैंने लिया है, जिसका 9वां अध्याय और 18 से लेकर के तो 26 तक का एक खून बहने वाली, एक जिसे लहू बहने की बीमारी थी, ऐसे स्त्री के बारे में लिखा है। लेट अस कम टू द डायरेक्टली पॉइंट पर हम लोग सीधा आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि 20वां और 21वां पद स्पेशली आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। क्यों? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। राइट, वो अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। करेक्ट। क्यों वह स्त्री अपने मन में इस बात को कहना शुरू किया कि उसके वस्त्र को छूने से या उसकी वस्त्र के आंचल को भर छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी? क्यों? क्योंकि अगर उसकी पार्श्वभूमि को या उसके पिछले इतिहास को देखना चाहेंगे तो उस स्त्री ने कई प्रकार के लोगों से दुख उठाया था, ऐसा लिखा है। पैसा खर्च किया, डॉक्टरों से मिली, अलग अलग हकीमों के पास, वैद्यों के पास में गए, लेकिन उसको उन सभी के जीवन के माध्यम से या उनकी ट्रीटमेंट इलाज के द्वारा स्त्री को हमेशा उसके हाथ में निराशा ही आया है, या उसे असफलता उसकी झोली में आकर गिरा है। शायद हो सकता है बहुत ज्यादा असफलता का अनुभव करने से, बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पास जाने से, बहुत ज्यादा वैद्यों के पास जाने से, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लेने से उसके मन में एक विचार पक्की रीति से बैठ गया था, जो शैतान हमेशा चाहता है कि आप और मैं ऐसे ही जिए। शायद शैतान भी ऐसे ही चाहता होगा कि वो खून बहने वाली या लहू बहने वाली स्त्री वो अपनी बीमारी में वैसे ही जिए। इसलिए शायद हो सकता है उसके मन में एक बात पूर्ण रीति से पक्के तौर पर बैठ चुकी थी, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब कोई तुझे चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में ये बात पूर्ण रीति से बैठ चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कई बार अगर लोग बीमार होते हैं और 2-4 डॉक्टरों के पास जाकर के कुछ टेस्ट वगैरह कुछ जो होते हैं, खून टेस्ट और कुछ एक्सरे, सोनोग्राफी, बहुत सारे डॉक्टर जो टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट करने के बावजूद और सारी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो इंसान एक जगह हताश या निराश होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके मन में वो डिसाइड कर लिया, वो निश्चय कर लिया है, क्योंकि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ करके देख लिया। ऐसे ही अनुभव से ये स्त्री जा रही, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में जब हमारा माइंड ये कहता है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसी समय दोहरा कर रिपीट करते हुए वचनों को पढ़े और कहे कि अब भी बहुत कुछ हो सकता है। यस, अब भी बहुत कुछ हो सकता है, अब भी बहुत समय बाकी है, अभी आशा की किरण बाकी है, अब भी मेरे पास ताकत है, अब भी मेरे पास वो सब चीज है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो अपने मन में कहती थी, उसके वस्त्र को
छूकर मैं चंगी हो सकती हूँ या हो जाऊंगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो तब तक अपने मन में सोचती रही, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, शायद हो सकता है ये खून बहने वाली स्त्री जिसे 12 साल से इस बीमारी का अनुभव रहा हो या इस अनुभव में जी रहे हो सकता है हम में से कई लोग, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखते हुए कितने लोग इस अनुभव से जा रहे होंगे कि कई साल हो चुके ज़िंदगी के, कई साल हो चुके विश्वास के, कई 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 महीने खत्म हो चुके, आधी उम्र बाल पक रहे मसीह विश्वास में जीते जीते, लेकिन आज भी चारों तरफ से दुख के सिवा आपके आपके हाथों में कुछ नहीं आ रहा है। आपके पैसे बर्बाद हो रहे, आपका जीवन बर्बाद, आपका समय बर्बाद, आपका हर चीज़ बर्बाद हो रहा है और आपने शायद सोच लिया अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने मन से ये कहे अब भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट? अब भी बहुत कुछ हो सकता है केवल वस्त्र को छू लेने से। बस पहले तो अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कीजिए। आज का जो मेरा विषय है, ट्रेन योर माइंड, अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये मन ही है जो आपको और दुनिया की हर उस मसीही भाई बहन को मसीह यीशु की स्पर्श का अनुभव करने के लिए बाधा बनाता है। क्योंकि ना हमारे मनों में कई सारे इस संसार में गलत 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 बीजों को ऐसे बो के या रख लगा दिया है। अलग अलग पौधों को या अलग अलग विचारों के बीज हमारे मन में डाल दिए गए जो उग के शायद बहुत बड़े हो सकते हैं ना। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मन में कहिए, मन में कहना क्या है, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अपने मन को बार बार रिपीट करते हुए एक बात बता रही है, मुझे उसकी वस्त्र को छू कर ही चंगाई मिलेगी, राइट? सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूँ, अपने मन को ट्रेन करें। जी हाँ, अपने माइंड को ट्रेन करें। बार बार पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को दोहराए, बार बार परमेश्वर की वचनों को रिपीट रिपीट दोहराए, मन में दोहराए, जोर से दोहराए, जोर जोर से बोलिए, मन में बोलिए हर उन वचनों को, हर उन वादों को, परमेश्वर मेरे साथ है, आज भी मेरे पास बहुत समय बाकी है, आज भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे इस स्त्री ने अपने मन में ठाना, क्योंकि सबसे पहले जो चंगाई है यहीं से शुरू होती है। सो हो सकता है हम में से बहुत से लोग कोई दुखों से होकर जा रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका लाइफ, आपका जीवन दुखों से होकर के गुजर रहा है तो एक ही काम करना है, पहले अपने माइंड को ट्रेन करना है और कहना क्या है, मैं प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ, राइट? मुझे उसके वस्त्र को चुनने से उसके चंगी हो जाऊंगे, ऐसा जब वो स्त्री कहती है, क्या आप और हम जब ये कहना शुरू करते हैं अपने मन को, ये मन उन निगेटिव चीज़ों को जो इस दुनिया ने हमारे अंदर में एक बीज के समान डाल के रखा है, एक एक करके निकलना शुरू हो जाता है और आपका मन मसीह तक पहुंचने के लिए आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। चलिए आज से हम कहे, अपना नाम ले और कहे अपने नाम के साथ, आगे का वाक्य मैं आपको कहता हूँ, अब भी समय है, बहुत कुछ हो सकता है, अब भी समय है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर एक चीज़ को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट? प्रेस गॉड। सो मैं चाहता हूँ कि आप हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मन को प्रशिक्षित करें, राइट? अपने मन को प्रशिक्षित करें। जब आपका मन प्रशिक्षित हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के अनुभव में, बहुतायत के अनुभव में जीने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। फिर एक बार विनती करता, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करें, और कुछ सवाल है तो शायद उन सवालों को भी कमेंट बॉक्स में लिख कर रखें। शायद मैं उनके अगले वीडियो में मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश में करूँगा। हैव नाइस डे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बाय बाय।